पहले ही गेंद पे विकेट की प्राप्ति। युवा शक्ति बोईसर पहले ही विकेट पे गांव बसाने, और कहते हैं ना गांव बसाने और लुटेरे पहले आ गए। यहाँ पे रन बने नहीं, विकेट पहले ही लूट लिए गए। ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। नाकोड़ा, श्री नाकोड़ा बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलना जानती है। पहले विकेट का पतन। अब नए बल्लेबाज के रूप में पुष्कर जी जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उनके ऊपर अब रहेगी निगाहें, किस तरीके से पारी को संभालते हैं और अपने टीम को जीत के स्कोर तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल कितने रन स्कोर बोर्ड पे लगेंगे। ये ड्राइव किया, यहाँ पे चांस, मौके, और बहुत उम्दा कैच। खुद फॉलो थ्रू में इस कैच को लपकने में कामयाब रहे। अंकित पुरोहित जी के सम्मान में यह विकेट आता हुआ। दो विकेट गिर चुके हैं पहले ही ओवर में। बहुत जबरदस्त यहाँ पे गेंदबाजी की शुरुआत हो चुकी है। मुकेश जी है। एक और बेहतर लाइन को मिस किया था। फुल टॉस जरूर हुई थी गेंद, लेकिन संभाल नहीं पाए थे इस गेंद को। खेलने में भी असमर्थ रहे थे इस गेंद को। एक और बिंदी गेंद, ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद निकल रही है। बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को फील्ड किया जा रहा है। 2 रन भाग चुके हैं, तीसरे की तैयारी है और तीसरा रन भी पूरा करेंगे। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में ये रन कंप्लीट करेंगे। पहले ओवर से 4 रन, 2 विकेट के नुकसान पे बोईसर की टीम। और हम सबों के बीच अनिल सियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत जबरदस्त मुकाबला। 4 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे और ये मैच ऑन है। जैन युवा शक्ति ये मैच में संघर्ष करती हुई एक अच्छी शुरुआत करनी होगी। 2 विकेट जरूर गिरे हैं। मैच को अपनी तरफ मोड़ना होगा।
इस सिंगल के सहारे 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत अच्छी शुरुआत, सदी हुई शुरुआत इस मैच में श्री नाकोडा की टीम ने किया है। पहले ही ओवर में 2 विकेट जरूर मिला है, उसके बाद अब आए हैं पीयूष जैन जी गेंदबाजी करने के लिए। उनमें भी वो क्षमता है, वो काबिलियत है, अपने गेंद से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हवा में गेंद है, क्या ये काफी दूर भी गई है? जी हाँ, ये दूरी भी चंदन प्लाईवुड हाउस के सिक्सर आते हुए। ये ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर जा रही थी गेंद, वाइट बॉल, लेकिन गेंद की लेंथ बहुत अच्छी थी। ये लेंथ चाहिए। फिलहाल 2 विकेट गिरे हैं, 12 रन बने हैं, दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है और ये वाइट बॉल, ये स्लोअर बॉल ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर बॉल को फील्ड किया जा रहा है। दूसरे रन का प्रयास किया जाएगा, ओवर थ्रो, और इसके ऊपर दूसरे रन के लिए भी निकल पड़ेंगे। ये 2 रन की प्राप्ति, 2 रन के साथ बोईसर टीम का स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे। यहां से अब एक पार्टनरशिप बन रही है, दोनों ही बल्लेबाज जो है कौशिक और मिलन के बीच में अच्छी दौड़ लगाने में कामयाब हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर वो भरोसा नजर आ रहा है। तो दोनों यही करना होगा, यहाँ पे एक छोटे छोटे पार्टनरशिप के रूप में ये रन तैयार करने होंगे। हवा में गेंद गई है, विकेट कीपर एक्साइटमेंट के साथ में बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी तरीके से गेंद पे निगाहें बनाकर रखा आखिरी समय तक। ये तीसरे विकेट का पतन हो रहा है, अंकित पुरोहित जी के सम्मान में यह विकेट आता हुआ। चौदह रन 3 विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर की गेंदबाजी हो रही है, तीसरा विकेट गिर चुका है। अब यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी, धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, अपनी क्षमता को पहचानना होगा, हौसले की उड़ान को जीवित रखना होगा, आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। फिलहाल 3 विकेट जरूर गिरे हैं और गेंदबाजी में पीयूष जी जरूर आत्मविश्वास बढ़ा होगा ये विकेट की प्राप्ति करने के बाद। 7 नंबर की जर्सी में आए हैं गेंदबाज बल्लेबाज, नए बल्लेबाज के रूप में हर्ष दोषी, और क्या अपनी टीम के लिए वो हर्ष के पल लेकर के आएंगे? ये रिवर्स करने में कामयाब हुए हैं, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की ओर, ट्रैवल कर रहे हैं, उसका पीछा किया जा रहा है, लेकिन गेंद निकल जाएगी और 4 रन देकर जाएगी नेक्सस सिल्वर का चौका। इस 4 रन के सहारे 2 ओवर की समाप्ति, 18 रन 3 विकेट के नुकसान पे बोईसर की टीम एक इस शुरुआत को एक बड़े टोटल में तब्दील करना है तो एक खतरनाक बल्लेबाजी, आतिशबाजी वाली बल्लेबाजी करनी होगी। फिलहाल 2 ओवर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पे युवा शक्ति बोईसर अब यहां से कितने रन तक पहुंच पाएगी, फिलहाल ये सोच में जरूर होंगे दोनों प्लेयर। नए गेंदबाज के रूप में नितेश को लाया जा रहा है गेंदबाजी एंड पे। ये वही नितेश है जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी आखिरी मुकाबले में करके दिए थे और ये मैच में कितने अहम साबित हो पाते हैं। फिलहाल जब कप्तान से बात हो रही थी तो उन्होंने साफ संदेश दिया था कि मैं गेंदबाजी में सुधार चाहता हूं और वही यहां पे नजर आ रहा है। एक अच्छी
गेंदबाजी लाइनअप तैयार किया जा रहा है। ये बेहतर गेंद, कहीं ज्यादा बेहतर ड्राइव किया है, 1 रन के लिए जरूर जाएंगे। जोर से मारने का प्रयास था, पैरों पे थी गेंद। नाश्ते का काउंटर बंद हो रहा है, तो जिनका भी नाश्ता बाकी होगा, हाई टी का काउंटर क्लोज हो रहा है। ये बहुत जबरदस्त कनेक्शन है, लेकिन वो दो एलिवेशन ढूंढ नहीं पाएंगे। ये विकेट की प्राप्ति है। पीयूष थे फील्डर, बहुत जबरदस्त अंदाज में इस कैच को पकड़ने में कामयाब रहे। अंकित पुरोहित जी के सम्मान में ये विकेट आता हुआ। जी हाँ, जिनका भी ये सोफे के ऊपर बैग रखे हैं, सभी उन प्लेयर से रिक्वेस्ट कि बैग को पीछे गैलरी में रखेंगे, क्योंकि गेस्ट लोग आ रहे हैं तो उनको बैठने के लिए चाहिए रहेगा जगह। जी हाँ, और आईटी शुरू है वहाँ पे, और सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द आईटी का वहाँ पर जोर शोर से मज़ा लिया जा रहा है, आप भी जाकर लें। और प्रोजेक्टर स्कोर जरूर 37 का बता रहा है। उस बीच में ये शानदार गेंदबाजी है, नितिन जैन गेंदबाजी कर रहे हैं। अपना पहला ही ओवर बहुत टाइट लाइन पर मात्र 2 रन दिए और विकेट की प्राप्ति भी हुई है पिछले कुछ गेंदों पे। ये अच्छी बात ये है कि रितेश जी यहाँ पर युवाओं का बोलबाला रहा है इस ग्राउंड पर, और पूरी तरह से गेंदबाजी ने हमेशा डोमिनेट किया है बल्लेबाजों के ऊपर। देखिए क्या गेंदबाजी है ये, हाई एम एक्शन के साथ में। अगर आप देखें इस ब्लॉक होल के लिए जितना आप 6 गेंदों का ताकत लगाएंगे ना, उतना ही ये एक गेंद पर ताकत उतनी लगती है। उसी को देखते हुए 22 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत धीमी है, लेकिन यहाँ से 10 गेंदें और हैं जैन युवा शक्ति के लिए। आवश्यकता है कि इस 10 गेंदों पे आप कोशिश करें 45 से 40 रन की तरफ लेके जाए, लेकिन बल्लेबाजी बहुत तगड़ी है, क्योंकि पिछला मैच जो 5 गेंदों पे 25 रन बनाना था, इतनी डेप्थ है इनके पास बल्लेबाजी में कि कहीं ना कहीं 50 का आपको सोचना होगा। 50 का टारगेट वहां पर रखना होगा प्रति ओवर 10 रन की औसत से। उस बीच में अब गौरव जी गेंदबाजी करने आए, एक अनुभवी गेंदबाज हैं, बहुत समय बिताया है टीम के साथ में। उस बीच में देखना पड़ेगा किस तरह से शुरुआत करेंगे अपनी टीम के लिए। भटकी हुई गेंद पहली ही अच्छी तरह से वहां पर खेलने का निर्णय लिया था हार्दिक जी ने, लेकिन उस बीच में गेंद उछाल भरी व्हाइट बॉल के रूप में अतिरिक्त रन वहां पर मिला। हितेश भाई अब पूरी तरह से नजर आते हुए, स्माइली ये चेहरा। कुछ दिनों के बाद मेवाड़ विलेज प्रीमियर लीग इनके नेतृत्व में कमेटी के तौर पर बहुत भूमिका निभाते हैं, एज अ प्लेयर, एज ए कमेटी मेंबर, युवा अध्यक्ष भी हैं बोरेवली बीजेपी की तरफ से। अच्छा शॉट है ये, गैप में भी है और ये मिल जाएगा नेक्स्ट सिल्वर के सम्मान में चौका। थैंक यू।
गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन उस बीच में हार्दिक जी ने पहले देखा कि मेरी तरफ आ रही है, फुल लेंथ की गेंद थी, उस बीच में फाइन लेग और स्क्वायर लेग का फील्डर मौजूद था, उस बीच में गैप को भेजने में कामयाब हुए। एक और छक्के पे छक्का, गेंदबाज को कर दिया हक्का बक्का। चंदन प्लाईवुड के सम्मान में ये सिक्सर। इस बार बैकफुट पे गए थे, अपने आप को रूम दिया था, यही मैं बात कर रहा था, कुछ ऐसे स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे, अब मनोबल बढ़ेगा, अब विश्वास बढ़ेगा बल्लेबाजी में। 11 रन पर जा पहुंचे हार्दिक। कहीं ना कहीं उस गेंद का इंतजार कर रहे थे, इस बार गगनगुंबी है और सीधा गेंद को घुमा दिया है तारामंडल में। एक और बैक टू बैक सिक्सेस। अरे भैया विवियन रिचर्ड सुना था, बाप रे बाप, ये तो सबके महाबाप निकले। 39 पर जा पहुंचा स्कोर। थर्टी 39 पर जा पहुंचा स्कोर। महंगा ओवर साबित होता हुआ 17 रन आए, एक ही दिशा से लगातार वो रन आए हैं। स्क्वायर लेग, फाइन लेग, अगर आप देखें पहली गेंद वहां पर वाइट के रूप में थी, उसके बीच में डॉट हुई, फिर चौका आया, 40 रन पर जा पहुंचा स्कोर। 18 रन पिछले ओवर से आए और उस बीच में अब मोमेंटम चेंज हो गया है, थोड़ा सा वहां पर अब बल्लेबाजी की तरफ मोमेंटम गया, क्योंकि 4 ओवर की समाप्ति हो गई और करंट रन रेट अब 10 का हो गया। उसी बात में अगर इस 5 गेंदों पर आखिरी गेंद जो 5 बची है, कुछ बड़े स्ट्रोक आ जाते हैं, 15 से 18 रन के करीब अगर रन आते हैं इस ओवर में, तो एक अच्छा टोटल माना जाएगा, एक फाइटिंग टोटल माना जाएगा, क्योंकि गेंदबाजी मौजूद है। जय अब गेंदबाजी पे स्पिन करने का निर्णय, बैकफुट पे जाते हैं ये हार्दिक जी, इंतजार करते हैं, गेंद को अपनी तरफ आने देते। पीयूष जी का ये तगड़ा थ्रो बहुत जरूरी था, देखना होगा, अंपायर की उंगली उड़ गई और सीधा इंसाफ हो गया। विकेट का पतन और अंकित जी के सम्मान में विकेट। क्योंकि बहुत समय से बल्ला चल रहा था वहां पर हार्दिक का, तो सोचा कि क्यों ना मैं ही जिम्मेदारी लूं। उस बीच में एक बहुत शानदार थ्रो आया, इतना आसान होता नहीं है मिड विकेट से कीपर एंड पे थ्रो करना, लेकिन बाजुओं में बहुत जान है वहां पर पीयूष जी के। डायरेक्ट थ्रो और लाभ किया और विकेट का पतन। थोड़ी शाबाशियां वहां पर लुटेंगे ये बल्लेबाज हार्दिक। एक 2 फटकार लगाए हैं अपने बल्ले से। भाई बैट्समैन नेम प्लीज। अमरजीत जैन आए, कुछ ही गेंदें बची हैं, उस बीच में चाहते हैं एक मजबूती प्रदान करें। हार्ड हिटर मौजूद है टीम के बल्ले में, इस बार सिर्फ फ्लिक किया था, बल्ले पे उतनी पेस आई नहीं थी और सीधा हाथों में गई है फाइन लेग के। आए और गए भी, आए राम गया राम शुरू है इस वक्त। विकेट का पतन। थैंक यू भैया। ये ढोल नगाड़े उनका तहे दिल से शुक्रिया है। हर एक गेंद पर, हर एक ओवर में, हर एक चौके या विकेट के ऊपर ये ढोल बजाते हुए पूरा सहयोग दे रहे हैं इस टूर्नामेंट को। अपना साथ देना बहुत जरूरी। हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां उठाकर इस टूर्नामेंट को साक्षात बना रहा है और एक ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। उस बीच में प्रोजेक्टर अब स्कोर 45 पर जा पहुंचा है। अभी भी कुछ गेंदें आनी बाकी है और जय की तारीफ करनी होगी। देखिए बल्लेबाजी लेग साइड पर जा रहे हैं तो उसको फॉलो किया जा रहा है। ऐसे लेफ्ट हैंडर गेंदबाज अब अंदर की तरफ गेंद लाते हैं, उसी को देखते हुए अब अगली गेंद इस बार मजबूर किया, बाहर की तरफ निकाली थी,
एक और यह रन आउट का पतन। लगातार ये 3 विकेट, टीम हैट्रिक मिल गई है पूरी तरह से। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। 41 रन हो चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। और सही कहा आपने, मोहम और बत्ती के बीच एक ही रिश्ता है, गर्म और ठंडे का। उस बीच में 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन ये शानदार थ्रो है, जानदार ये थ्रो। 4 गेंदों पर 4 विकेट, 1 कैच के रूप में, 3 रन आउट के रूप में। क्लास, और क्लास के साथ में क्लास भी देखने मिला वहां पर। फील्डिंग का स्तर किस तरह से बढ़ाया जाता है, ऐसा बैटिंग यूनिट वहां पर आप सीख सकते हैं। बाजुओं में जान हो तो कुछ भी उड़ान हासिल है जिंदगी भर में। उस बीच में लगाया फटका जोरदार, इस बीच में 2 रन फिर से लेना चाहेंगे। क्या ये 5वीं गेंद पर 5वां विकेट मिलेगा? जी हां, 2 रन लेना चाहते थे। चेक। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करेंगे। अरिहंत 11 एंड खारघर 11 टीम के कैप्टन, प्लीज कम ऑन स्टेज। अरिहंत 11 एंड खारघर 11 टीम के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आएंगे। लाइव आप मुकाबला देख रहे हैं, डीवीएन लाइव टेलीकास्ट इस नारंगी ग्राउंड से। खूबसूरत कैमरामैन वहां पर नयन जी वहां पर मौजूद है। क्या खूबसूरत पल को ये कैप्चर करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस कीमती मैच को और कीमती बनाने के लिए अपने कैमरे के इस हुनर के साथ। और बहुत बहुत स्वागत है सर, साई लीला ज्वेलर से हमारे बीच शैलेश जैन जी पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत अनुमोदना आप आए सर हमारे बीच हमारे टूर्नामेंट के लिए। सर आइए सर, आपके हाथ से टॉस करेंगे। अरिहंत 11 एंड खारघर 11 टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करेंगे, टॉस के लिए आएंगे। और टॉस का सिक्का उछालेंगे हमारे साई लीला ज्वेलर्स विरार सफाले अरनाला से शैलेश जैन जी के हाथों। बहुत बहुत स्वागत है सर। हेड है और ये टेल है। कौन ले रहे हैं सर कॉल? खारघर 11 की टीम कॉल करेगी। हमारे साथ हैं शैलेश जैन जी। सर प्लीज स्पिन द कॉइन। टेल का कॉल है, हेड आता हुआ। क्या करेंगे सर? फील्डिंग। क्यों सर फील्डिंग?
हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार कम पे रोका जाए और बाद में बल्लेबाजी करके रन बनाएंगे तो शायद ज़्यादा आसान होगा। ज्यादा आसान होगा। आप टॉस जीते तो क्या करते? बैटिंग ही करते। बैटिंग ही करते। जो चाहिए था वो मिला है, तो कितने रन बनाएंगे? टारगेट 75 का है। 75 का? ज्यादा ज्यादा बात, नो बकवास। आते हैं, एक फोटो करेंगे सर साथ में। एक सर फोटो करेंगे साथ में। और हमारे साथ साई लीला ज्वेलर से शैलेश जैन जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है आपका? लाभ। लाभ। वाओ, लाभ भी है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं शैलेश जैन जी। शैलेश जैन जी हैं हमारे साथ। तो हम शैलेश जैन जी से दो बातें भी करेंगे। सर यहाँ पे आप आए हैं, ये टूर्नामेंट अभी अभी आप आए हैं, कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले अपने गांव समाज के सभी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, ये मंच जिसमें आपने सहयोग किया है और हमारे कमेटी मेंबर के हौसले को और ज़्यादा मजबूत किया है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की आयोजन जो हो रहा है, अपने गांव समाज के सभी लोग जुड़े हैं, इसके लिए सर सबसे पहले बहुत बहुत आपको भी शुभकामना, आपने हमारा साथ दिया। और इस टूर्नामेंट के लिए आप सर दो शब्द जरूर बोले। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट कर रहे हैं और इससे एक दूसरे को जानने को मिलता है, जो इतने टाइम से मिल नहीं पाते। इस मंच के दौरान एक दूसरे से पहचान होती है और एक दूसरे को जो गांव में नहीं जा पाते वो इधर मिल पाते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है, ऐसा हमेशा होता रहे हर साल। हर साल तभी होगा ना सर कि जब आप लोग सामने से आएंगे और बोलेंगे कि सर हम हैं तैयार। तो आप हमेशा तैयार रहते हैं, मुझे कमेटी मेंबर्स ने बताया है। तो अगले साल में मैं चाहूंगा सर आप कुछ बड़ी भूमिका में नजर आए, और बड़ी भूमिका में। हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा, तन मन और धन से, तीनों से। तन मन और धन से साथ रहेगा। और ये अम्बेस कप 7वें सीजन में बहुत जबरदस्त होने वाला है। ये आप सबों के बीच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं साई लीला ज्वेलर से शैलेश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। ये कमेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो आयोजन है आप कितना अच्छा देख रहे हैं? ये जो अभी तक आपने माहौल देखा, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी तक आ चुके हैं और शाम को बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट किया हुआ है। शाम को एक स्पेशल कुछ होने वाला है, उसको आप रहे यहाँ पे पूरा मैच देखें। कमेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, ये टूर्नामेंट तो आज हो रहा है लेकिन इसकी तैयारी 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाती है। तो कमेटी मेंबर्स के लिए क्या कहेंगे सर? कमेटी मेंबर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, और मैं देख रहा हूँ 2-3 महीने से मेरे से संपर्क में है और सबका एक दूसरे का सपोर्ट है। कमेटी मेंबर ऐसा नहीं कि एक अकेला कर रहा है, सब मिल के कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा अच्छा काम है कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और सबको आगे लेके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, सबका साथ सबका विकास। और ये अपने जैन समाज की एकता की भी पहचान है कि हम किसी का साथ नहीं छोड़ते। एक बार जिसके साथ जुड़ जाते हैं हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। और ये 6ठा सीजन है, 7वां 8वां 9वां जो भी सीजन आएगा बहुत ही धमाल होगा, क्योंकि हमारे साथ आप लोग जैसे अगर स्पॉन्सर रहेंगे तो ये टूर्नामेंट में 4 चांद लगना ही लगना है। और बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए सर विराजमान हो जाइए, नाश्ता पानी कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। और सभी अतिथि और हमारे स्पॉन्सर का तहे दिल से वंदना और हार्दिक स्वागत। क्या ओवर घटा है इस बीच में, विकेट की प्राप्ति भी हुई है और लगातार ये दबाव बनाए रखा है। मैंने कहा था कि अगर वहां पर 40 का आंकड़ा टीम छूटी है तो थोड़ा सा मुश्किल का समय आएगा ज़रूर, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो होता है ना वो बहुत निर्भर करता है चेस डाउन में। 9.90 का हो चुका है, उसी को देखते हुए अब शुरुआत एक अच्छी मिली है एज अ बॉलर। इस बार पीयूष के लिए हवा में थी, लेकिन ये दूसरा विकेट
पहले ओवर में ये दूसरा झटका। और अगर आप देखें नितेश जी थे, माफ कीजिएगा, बाहर की गेंद छूने गए और सीधा विकेट का पतन। शुक्रिया डीजे। हालात कब बदल जाए जीवन में ये पता नहीं चलता। उस बीच में पहली ओवर में 2 रन, मात्र 2 विकेट वहां पर मिले। ये मात्र नहीं, बहुत बड़ा मात्र है। 4 ओवर में अब 42 रन चाहिए। ये बहुत बड़ा एक मार्जिन ऑफ क्रिएशन किया है गेंदबाजों ने अपना। अगर रितेश जी अगर देखें तो लगातार ये डोमिनेशन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में अगर आप देखें हर एक रूल्स गेंदबाजों के विरुद्ध बनाया गया, लेकिन हमेशा अपने संघर्ष को सीखते हुए अपने आप की कला पे विश्वास रख के तमाम बल्लेबाजों को नचाया है अपनी उंगलियों पर, और वही देखने मिल रहा है। 3 रन हो चुके हैं, 2 विकेट जा चुकी है, और ये दूसरा ओवर अब धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट को ऊपर लेकर जाता हुआ 11.18 का हो गया है इस वक्त। जी हाँ राहुल जी, और कहते हैं ना नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर आमदनी कम हो तो खर्चों पे, और रन आपकी टीम ने कम बनाया हो तो गेंदबाजी में एक्स्ट्राज पे। ये लाइन लेंथ को मिस किया, लेकिन बल्लेबाज ने पूरी तरीके से उसको हिट किया। ये डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए चंदन प्लाईवुड हाउस का सिक्सर। बैकफुट पे थे और बहुत कुछ समय था, और ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने मैच पलट दिया था पिछली बार। 5 गेंदों में 25 बनाने थे, स्ट्रॉन्ग जोन है इनका, और इस बीच में आप हल्की सी भी गलती नहीं कर सकते। एज अ बल्लेबाज बहुत रन मैंने भी बनाए हैं अपने जीवन क्रिकेट दौर में, लेकिन उस बीच में कहीं ना कहीं वो लेंथ और लेंथ बहुत ढूंढता है बल्लेबाज। एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है उसका, अगर उस स्ट्रॉन्ग जोन पे गेंद मिल जाए तो भैया बहुत जरूरी होता है। और अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है हितेश जी के लिए। अगर आप देखें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, गेम चेंजिंग मोमेंट है अगला मैच, और अगर मैच जीते हैं तो टूर्नामेंट पूरी तरह से खुल जाएगा, और अगर हारते हैं तो भैया अंधे की आंख में काजल है और लंगड़े के पैर में जूता। मिल गया और खुशियां ही खुशियां हैं दामन में। पूरी तरह से अपने नाम किया, और ये रन आउट का पतन जो आखिरी ओवर में हमने देखा था पहली इनिंग में, ये दूसरी ओवर में अब वो सिलसिला शुरू हुआ है। लेग साइड पे थी, और शाम के वक्त एक्सरसाइज का मौका वहां पर अंपायर्स के लिए सीधा कीपर के दस्तानों में गई है वाइड के रूप में। अभी भी देखें तो गेम ऑन है और पूरी तरह से ये चेज डाउन किया जा सकता है, क्योंकि उस बीच में एक सेट बल्लेबाज वहां पे मौजूद है, गेम को लंबा कर रहे हैं। ओहो
अगर डायरेक्ट हिट लगती तो भाई खतरे की घंटी थी वहां पर। भाग्यशाली रहे कि गेंद ऊपर की तरफ से गई है। थर्टी 31 रन चाहिए और अगर आप देखें 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। जितने भी लो टोटल मैच हुए उस बीच में कड़े मुकाबले में शुरुआती पल में हमने देखा कि अंतिम समय तक वहां पर गेंद और मैच गया था। 1 पे 1 भी देखा हमने, 1 पे 3 भी देखा। उस बीच में ऐसे ही मैच ये दोबारा होता हुआ 10 की औसत से रन बनाने होंगे। 31 रन चाहिए, अभी भी 3 ओवर यहां से बची है। शॉट ऑफ लैंड, बहुत समय था इस गेंद को हवाई यात्रा पे भेजने पे। हाइट पे थी और एयर इंडिया की फ्लाइट पे थी, निकल गई गेंद। चंदन प्लाईवुड के सम्मान में सिक्सर। ऐसी गेंदबाजी करके अब बल्लेबाजी टीम को गेम के अंदर ला रहे हैं। जो रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर था इस शॉट से जरूर हट गया होगा। और क्या बल्लेबाजी है, 1 घंटा हम डिले चल रहे हैं। अगर आप देखें उस बीच में 2 मैचेस होने चाहिए थे, 13वां मैच या 14वां मैच होना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम 11वें मैच में फंसे हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे प्लीज, समय को ध्यान में रखते हुए, अगले बार हम लोग को बोलना ना पड़े, प्लीज फास्ट करें थोड़ा। अंपायर्स और फील्डर्स पे निवेदन रहेगा, नो बॉल मिलेगी जरूर, मूव का चंदन मिलेगा, लेकिन वहां पे हल्की सी मिसफील्ड। कहीं ना कहीं अब दबाव महसूस करते हुए इस ओवर में पूरा मैच अब पलटता हुआ नजर आ रहा है। हितेश जी अगर आप देखें 10.33 की औसत से रन बनाने थे। अच्छा शॉट है हवा में, इस बार मौका मिला है, पहुंचेंगे और ये क्या चॉप। फ्री हिट था तो ज्यादा खुशी मनाना नहीं चाहिए हमें। चौबीस रन हो चुके हैं पूरी तरह से। अभी भी मैच जो है एक रोमांचक मुकाबले में जा पहुंचा है शाम के वक्त। अच्छी गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है, सेंसिबल क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट वहां पर देखने मिला। अच्छी गेंद को सम्मान और गंदी गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। लेग साइड पे थी और ऑफ से जाके सफल करके वहां पर उस गेंद को लगाना चाहते थे लेग साइड के ऊपर से, लेकिन स्टंप के ऊपर से वो गेंद गई। भाग्यशाली रहे नितिन जी के, गेंद ऊपर की तरफ से गई थी वो गेंद। 1 to go। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है। स्क्वायर लेग पर वो फील्डर मौजूद था, हर्ष वहां पर थे। 1 ही रन मिलेगा, ओवर की समाप्ति। अब 10 गेंदों में यहां पर चाहिए रन। 19 रन। थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा प्लीज फास्ट करेंगे। हम लोग 1 घंटे की देरी से चल रहे हैं। 2 मैच और अभी तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे मैच शेड्यूल के हिसाब से। 10 गेंदों पे 19 रन चाहिए, 10 बॉल और 19 रन चाहिए। सभी टीम और प्लेयर्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम 1 घंटा डिले चल रहे हैं। अंपायर्स भी ध्यान दे, बट अब प्लेयर्स ध्यान देंगे तो अंपायर की जरूरत नहीं है।
तो सब टीम प्लेयर्स विकेट की प्राप्ति वहां पर लेग ग्लांस करने गए थे, लेकिन सीधा क्या गेंदबाजी है ये, उछाल लेती हुई सीधा किस कीपर के दस्तानों में। सामने से स्ट्रोक लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। रिक्वायर्ड रन रेट जा पहुंच गया है 12 पर। टेम्परामेंट स्लोअर वन थी, उस बीच में पीयूष जी का बल्ला चला जरूर, थोड़े से संभल होंगे वहां पर फील्डर। तेज भरा थ्रो आएगा जब तक ये 2 रन की प्राप्ति है, लेकिन एक तारीफ करनी होगी, तारीफ योग्य ये गेंदबाजी हो रही है मिनरल की। और उस बीच में अगर आप देखें वो विकेट की प्राप्ति भी रही है, क्लीन बोल्ड कर दिया एक सेट बल्लेबाज जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था। लगातार छिक्के और चौके की बरसात हो रही थी, लेकिन उस बीच में अपने लाइन को बनाए रखा, कंट्रोल के साथ बैकफुट पे जाके तेजी प्रदान करते हुए वहां पर ये गेंदबाज लाजवाब 1 टू गो। अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेकंड लास्ट ओवर। इतिहास के तमाम पन्ने आप निकाल के खोज करके सर्च कर लीजिए, सबसे बेहतरीन गेंदबाज अगर आपके टीम में मौजूद है तो वो सेकंड लास्ट ओवर डालेगा। वही कप्तान ने देखा कि हमारे पास रन पे है बोट और विकेट लेना है। इस बीच में शॉट ऑफ लाइन स्लोअर वन थी, मौका बना है विकेट का और मिल गया। पीयूष जी इस बार शिकार हो ही गए आखिरकार इस गेंदबाजी में। थैंक यू डीजे। गौरव जी आए हैं, 5 गेंदों पे 17 रनों की आवश्यकता है, 5 पे 17 खतरा है यहां पर टीम को। और पिछला विकेट पीयूष जी के रूप में गिरा, शॉर्ट ऑफ लाइन थी, स्लोअर वन थी, उतनी ताकत थी नहीं, उतना पेस था नहीं, ऊपर के स्टिगर पर जा लगा वो शॉट और कोई गलती नहीं की स्क्वायर लेग के फील्डर ने, सीधा हाथों में गई है। पुष्कर अब गेंदबाजी करने आए हैं, आवश्यकता है यहां पर अपनी गेंदबाजी से टीम को विजय दिलाएं। स्लोअर वन थी, 2 रन लेना चाहते हैं, हल्की सी मिसफील्ड यहां पर, ऐसी गलती बिल्कुल भी रास नहीं आएगी डेथ ओवर्स में जहां पर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। 4 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता, एक बड़ा हिट मैच को बदल सकता है। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? और ये आया, क्या ये बड़ा हिट है? ये बाउंड्री आती हुई, बाउंड्री के स्पॉन्सर्स नेक्सा सिल्वर बाउंड्री आती हुई यहां पे, और इसी के साथ इक्वेशन चेंज होता हुआ। इक्वेशन क्या हो गया? 3 पे 11 हो चुका है। खूबसूरत चौका वहां पर मिला। आशीष जी आपने देखा कि मैच किस तरह से पलट जाता है। और ये घाटकोपर के लिए टीम के लिए कोई आम बात नहीं। इससे पहले उन्होंने 1 ओवर में 25 रन बनाए हैं, और एक और ये आसानी से 2 रन।
सही कहा आपने, कई बार मुश्किल काम बहुत देरी से होता ज़रूर है, लेकिन हर एक मैच का अपना टेम्परामेंट होता है, अपनी एक सोच होती है, अपना एक लक फैक्टर होता है। फिर से कहानी वही 2 गेंदों पर 9 रन पे आ गई है। पिछला मैच 2 गेंदों पे 10 रनों की आवश्यकता थी, बनाया ज़रूर था, लेकिन इस गेंद पर निगाहें रहेंगी सबकी। राहुल भाई, क्या ये बॉल बड़ा हिट आएगा? उम्मीद तो है, लगाया जरूर है, लगाया हवा जरूर। में है। कैच ड्रॉप हुआ वहां पर। उस बीच में ये 2 रन पूरे किए, 7 रन। अब यहां से अगर सिक्सर भी लगेगा तो मैच निकल चुका है। चमत्कार ही कुछ कर वाइड भी सकता हो है। सकता है ना राहुल भाई? सही कहा आपने, चमत्कार है तो नमस्कार है। चमत्कार होगा क्या? भगवान की माया है, कभी धूप और कभी छाया है, उस और बीच में एक पे साथ। क्रिकेट है तो आविष्कार भी हो सकता है। लेग साइड पर स्टंप के ऊपर से ये और ये गेंद डॉट गेंद। टच से मस नहीं हुए अंपायर, और इसी के साथ एक छोटे टोटल को वहां पर सक्षम हुई है ये टीम रोकने के लिए। इसके बाद का मैच है, जल्द से जल्द फील्ड में आ जाइए। ये देखिए, हितेश भाई को बोलने की जरूरत नहीं, उनकी टीम रेडी है। एक बार हितेश भाई के लिए और बोरीवली टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे ही सपोर्ट की आवश्यकता है अम्बिश ग्रुप को।